मित्रों, आज औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी होने के अवसर पर उपस्थित हमारे मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी जी, लेबर ब्यूरो के वरिष्ठ सलाहकार, उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, मीडिया एवं प्रेस के मित्रों तथा उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम को में सम्मिलित हुए सुन रहे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज श्रम ब्यूरो द्वारा 2016 आधार वर्ष के साथ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नई श्रृंखला के जारी होने के अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित रहते हुए मुझको अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये अवसर विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ये श्रृंखला 2016 के आधार से है। इससे पहले ये श्रृंखला 2001 वर्ष पर आधारित होती थी। मित्रों, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्य सूचकांक है। इस बात को सभी मानते हैं कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, क्योंकि ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। इस सूचकांक का प्रयोग अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधनों के साथ साथ लाखों केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते के विनियमन और निर्धारण हेतु भी किया जाता है। ये सूचकांक निर्धारित महंगाई भत्ता और लाखों श्रमिकों की आय पर मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 1946 से बिना किसी रुकावट के इस प्राचीनतम मूल्य सूचकांक को प्रतिमाह संकलित करने के लिए श्रम ब्यूरो विशेष रूप से प्रशंसा का पात्र है, जैसा कि अभी आप सबके संज्ञान में लाया भी गया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की श्रृंखला का संशोधन करना तकनीकी रूप से अत्यंत ही जटिल कार्य है। साथ ही किसी भी एक सूचकांक पर सहमति बनाने के लिए अनेक हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हैं तो कई स्तर पर बैठकों का आयोजन करना पड़ता है। मुझे ये बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रम ब्यूरो ने सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार को बदलने के लिए इस जटिल कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया है। इस सूचकांक का संकलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन कार्य प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि श्रम ब्यूरो अपने मूल्य सूचकांक को प्रशासनिक आंकड़ों तथा श्रम संबंधित सर्वेक्षण आंकड़ों के लिए भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ब्यूरो को शीघ्र ही 4 लेबर कोडों के तहत आने वाले रिटर्नों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का एक डाटाबेस बनाने के लिए तैयार होना होगा। मित्रों, हम सभी डेटाबेस की आवश्यकता से पूरी तरह से परिचित हैं।
हम जानते हैं किसी भी नीति के निर्धारण में एक सटीक डाटाबेस का क्या महत्व है। किसी भी परिस्थिति तथा उसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का सही विश्लेषण डेटाबेस के अभाव में नहीं किया जा सकता तथा ऐसी स्थिति में उचित नीति निर्धारण भी संभव नहीं है। हाल ही में हमारे मंत्रालय ने श्रम आंकड़ों में ब्यूरो की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए हाल ही में उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और प्रोफेशनल्स बॉडीज पर 3 महत्वाकांक्षी सर्वेक्षण करने की भी शुरुआत की है। प्रवासी और घरेलू कामगार सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करने और घरेलू श्रमिकों के लिए सुविचारित नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा। मुझे ये बताया गया है कि सीपीआई के इस बेस परिवर्तन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी जैसे मुश्किल समय में भी प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर इस कार्य को अत्यधिक निष्ठा पूर्वक संपन्न किया है। मुझे ध्यान है कि जब मैं अभी बीते दिनों चंडीगढ़ गया था उद्घाटन के अवसर पर, तो कार्य प्रक्रिया को मैंने समझने का काम किया। मित्रों, मेरा यह मानना है कि इतने बड़े कार्य की सफलता टीम स्पिरिट की भावना से ही सुनिश्चित की जा सकती है। ये सफलता सभी कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से ही संभव हो पाती है। हमारे अधिकारियों ने पिछले 6 माह से लगातार आधार संशोधन के इस कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। ये सभी इस निष्ठापूर्ण कार्य के लिए बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए आज मैंने श्री डीपीएस नेगी महानिदेशक श्रम ब्यूरो के कुशल नेतृत्व में इस उत्कृष्ट कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने हेतु मंत्रालय की ओर से श्रम ब्यूरो को एक प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित करने का जो निर्णय लिया, जो भी आपको संज्ञान में आया है। मैं श्रम ब्यूरो के शिमला कार्यालय में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबर्स आधार संशोधन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे भी इस कार्य को पूरी तत्परता के साथ अगस्त 2021 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस सूचकांक का भी नया आधार जारी किया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को समाप्त करता हूं तथा एक बार फिर आप सभी को और विशेषकर महानिदेशक श्रम ब्यूरो के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहे अधिकारियों की इस सूचकांक की नई श्रृंखला को जारी करने हैं तो उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रमिकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े देते हुए नीति निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।